आफ्टरनून। भिन्न परीक्षाओं के लिए मैथ्स का पोर्शन और आगे बढ़ते हुए आज कुछ क्वेश्चंस पर और हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। देखिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। जनरली एक साल जैसे रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहता है, तब तो फार्मूला यूज करके हम काम करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे भी कोशिश करना है कि मैथ्स में हम लोग नई फार्मूला यूज करें। बाकी याद बात करने का चीज होगा वह अपना जीके वगैरह में याद करेंगे। इसमें हम लोग सिंपल वे में लिख करके काम करेंगे। एक व्यक्ति समान धनराशि दो भिन्न योजनाओं में 3 वर्षों के लिए लगाता है। योजना ए में साधारण ब्याज प्राप्त करता है तथा योजना बी में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। तो दो योजना यहाँ पर यूज किया गया, एक है योजना ए और एक है योजना बी। इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों योजनाओं में ब्याज दर क्रमशः 10%, 20% तथा 30%। इसमें 10% है आपका दिया हुआ, फिर 20% है और फिर आपका 30%। ये दोनों में इस तरह से आपका ब्याज दर दे दिया गया, क्रमशः 10%, 20% और 30%, और 3 वर्षों के लिए ये मान्य है। अंत में योजना बी में योजना ए से 5800 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो आरंभ में कितनी राशि प्रत्येक योजना में लगाई गई थी, ये आपसे पूछ दिया। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में क्या करना है कि आप 100 यूनिट मानकर चलिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में इसमें 10 बढ़ेगा, 110 होगा, फिर 20 और बढ़ेगा तो ये 130 होगा, फिर 30 और बढ़ेगा तो ये 100 आपका 60 हो जाएगा। ऐसे करते हुए 100 है, 110 आया, आपका 20 बढ़ा 130 हुआ, फिर 30 बढ़ गया तो 160 हो गया। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, फिर 100 मान करके समान धनराशि से शुरू किया था। देखिए, यहीं पर अगर आपका मेंशन होता कि धनराशि में परिवर्तन कर देंगे, योजना ए में जितना लगाएंगे उसका आधा ही लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 50 से शुरू कर देते। इसलिए कुछ भी परिवर्तन किया जाए तो आप यहीं पर अपना चेंज करके काम कर लीजिएगा। 10% बढ़ा तो 10 इसमें और बढ़ गया तो ये 110 हो गया। अब इसका जब 20% बढ़ाएंगे तो इसका 20%, यानी 11 हो गया 10%, तो 22 बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। 110 और 22 132। अब इसका आपका 30% चलेगा, तो इधर से एक के बाद डेसिमल डालते हैं 10%, तो 3 गुना कर देंगे, 13 तिया 39, तो ये 39.6 हो जाएगा। 13 तिया 39 और 3 दूना 6, 39.6। तो 132 और 139, 13 3 16, 160, ये 171.6 हो गया। तो 3 वर्षों के बाद इसमें 160 मिला और इसमें 171.6 मिला, यानी 11.6 का अंतर आ गया। इसमें 11.6 अधिक मिला। 11.6 अधिक मिलता है जब आप 100 लेकर के काम किए थे तब। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 5800 रुपया अधिक मिलेगा। सोचिए, अगर 11.6 अधिक मिला जब 100 लेकर चले थे, तो 5800 में चलते तो इसके लिए कितना होता आपका, तो 5800 गुना 100 बटा 11.6। इसको अगर आप ऊपर लेकर के काउंट करते हैं तो ये 5 बार जाएगा। यहाँ से 11.6 जो है ये 5 बार जाएगा, 1 2 3 4 आपका यहाँ पर इस तरह से रहेगा। ये 5800 था, 11.6 आपका चलेंगे तो एक जीरो अगर आप यहाँ बढ़ाएंगे तो इधर जीरो बढ़ाएंगे तो डेसिमल इसका हट जाएगा। तो इस तरीके से आप काउंट कीजिएगा और ये आपका पैसा जो रहेगा वह 50,000 रुपया आ जाएगा। 5 के बाद 1 2 3 4 0, ये रहेगा 50,000 रुपया। 50,000 रुपया इस केस में आपका आया। 11 पचे 55, 6 पचे 30, ये 58 कट गया 5 बार, 1 2 3 4 0, 5 के बाद 1 2 3 4 0, आपका आंसर हो गया 50,000। ये पहला क्वेश्चन आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से। इसमें क्या होता है ना, कहीं भी हम कोई चेंज लाएंगे आराम से काम हो जाएगा। और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी कंपैरिजन का चीज होगा, आप कंपेयर करके काम कर लीजिएगा। एक वैरायटी है कि 5 आम का क्रय मूल्य 6 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा 9 संतरा का क्रय मूल्य 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक आम की बिक्री पर 20% का लाभ है, तो एक संतरा की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है ना, तो बड़ा आसान काम है आपके सॉल्व करने के लिए। यहाँ 2 चीज 3 चीज 4 चीज भी कंपेयर किया जाएगा।
जैसे इसका मान लो कि यहाँ आम संतरा सेब भी डाल देते, इसका इतना बराबर उतना होगा, उसका पूरा कंपेयर करने के लिए कहेगा। बड़ा सिंपल तरीका, एक इवेंट हम लेते हैं, एक आइटम लेते हैं आम, और दूसरा आइटम आपका लिया गया था वो था संतरा, तीसरा रहता है तो तीसरा भी लिख सकते थे आप यहाँ पर। ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। इस केस में जो भी परसेंटेज प्रॉफिट होगा हम यहाँ पर डाल लेंगे ऐसे परसेंटेज प्रॉफिट, इसका भी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर डालेंगे बीच में, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर आपका जो आएगा वो मिलकर के सेलिंग प्राइस होगा। तो इसमें एक चीज मेंशन किया हुआ है कि एक आम की बिक्री पर 20% का लाभ है। ये डेटा मुझे दिया हुआ था, तो हम इसी डेटा को बेस बना लेते हैं। हम एक आम का दाम 100 रुपया लेते हैं, 20% लाभ मिलेगा 20, यानी 120, ये 120 हो जाएगा। ये चीज दिया हुआ है इसलिए हम इसको बेस बना लिए। अब देखिए 5 आम का क्रय मूल्य, 5 आम का क्रय मूल्य, एक आम का अगर 100 है तो 5 आम का क्रय मूल्य 500 रुपया होगा। ये 500 रुपया 6 संतरा का विक्रय मूल्य होगा। तो ये 500 रुपया अगर 6 संतरा का विक्रय मूल्य होगा तो एक संतरा का विक्रय मूल्य 500/6 होगा। एक संतरा का विक्रय मूल्य 500/6 कर दीजिए, ये बन गया यहाँ। फिर मेंशन है कि 9 संतरा का क्रय मूल्य 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक आम का विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो एक आम का विक्रय मूल्य अगर 120 रुपया है तो 5 आम का विक्रय मूल्य 120 गुना 5, ये 600 रुपया होगा। और यही 600 रुपया संतरा का आपका क्रय मूल्य होगा। कितने संतरा का? तो 9 संतरा का। तो 9 संतरा का होगा तो एक संतरा का जो होगा ना क्रय मूल्य वह 600/9 हो जाए। तो ये वैल्यू हो गया 600/9। तो ये 600/9 है, ये 500/6 है। अब यहाँ पर आपको बतलाना होगा कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। फ्रैक्शन में अगर रहता है ना और उसको आपको परसेंटेज प्रॉफिट या उस तरह का निकालना हो तो आसान काम है, नीचे का वैल्यू दोनों को एक समान कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेते हैं, बड़ा नंबर 9 है, टेबल पढ़ते हैं, 9 दूना 18, 6 18, यानी इस पूरे चीज को आप 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा और इस पूरे चीज को ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 18 यहाँ 18 यहाँ आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1200/18 और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1500/18। अब ये नीचे का 18 18 हटा दीजिए, तो 1200 कॉस्ट प्राइस अगर है, ये मिलकर के 1500 है, तो 1200 में 300 बढ़ा, 1200 का 300 जो होता है 1/4 होता है, 1/4 का मतलब 25%। ये आपका आंसर था 25%। इससे क्या होता है कि ना ये प्रोसेस जब लेते हैं तो इसमें 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम भी अगर हमको कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो हम उसमें भी आराम से सॉल्व कर लेते हैं, और एक का भी परसेंटेज प्रॉफिट मिल गया बाकी सबका निकल जाएगा उस बेसिस पर। तो ये आपका एक वैरायटी होगा। ये सब जब चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो डिटेल में जान जाते हैं क्यों ऐसा हम लोग करते हैं। अभी तो आपको एक तरीका बतला रहे हैं कि इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चंस कितना भी घुमा करके दिया जाए हम आंसर की स्थिति में होंगे और कोई भी फॉर्मूला याद करने की नहीं आवश्यकता होगी। वर्ष 2012 में, देखिए एक क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 में सोहन ने रेखा से विवाह की जो उससे 2 वर्ष छोटी थी और उस समय उनकी आयु का औसत 26 वर्ष था। तो यहाँ पर 2 ही आदमी हैं, सोहन और रेखा। इनकी आयु का औसत अगर 26 है तो औसत जो होता है ना उनके आयु का जोड़ डिवाइडेड बाय टोटल जितना व्यक्ति होता है, जैसे सोहन और रेखा का जोड़ आयु का बटा 2, ये बराबर 26। एवरेज ऐसे निकलता है, जितने आइटम्स होते हैं वो ऐड करो और उनका जितने आइटम से संख्या से डिवाइड करो, औसत निकलता है। तो अगर हम इनके आयु का जोड़ देखेंगे तो ये 2 गुना 26 52 हो जाएगा, जिसमें ये मेंशन था कि रेखा उससे 2 वर्ष छोटी है, आप 2 हटा देना, 52 में 2 हटा दो तो 25 बचेगा, दोनों में बांट दीजिए, यानी रेखा 25 साल और सोहन 27 साल। ये निकल गया दोनों की आयु 27 और 25 2012 में। लेकिन जब मैंने 2023 की बात की तो उस समय परिवार में 3 सदस्य हो गया, सोहन भी है, रेखा भी है और उसका पुत्र मृणाल भी है। ये 3 आदमी हो गया इसमें।
और उनका जो औसत है वो 26 है, यानी 26 गुना 3 ये 78 अभी भी होगा। यानी इनका औसत 26 का मतलब इनका जोड़ 78 चाहिए। अब सोचिए 2012 में सोहन 27 साल का था, तो 2023 में 11 और जोड़ेंगे ना, 2012 से 2023 11 साल के बाद है, तो 27 में 11 जोड़िएगा ये 38 होगा, और 25 में फिर 11 जोड़ेंगे, वो भी 11 साल और बड़ी हो जाएगी, तो 11 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब बोलिए 38 36 में क्या जोड़ें कि 78 हो जाए, तो 8 6 14 4 18, एक बचा 3 और एक 7, यानी मृणाल 2023 में 4 वर्ष का है। 4 वर्ष का अगर 2023 में है तो 2023 से 4 कम कर दीजिएगा, यानी 2019 में इसका जन्म। तो आज ये 3 वैरायटी आप सीखे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ऐसे ही आपको और भी वैरायटीज़ के विषय में बतलाते चलेंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्तों को भी बतलाइए। जब पूरा अगर आपको मैथ्स का बैच करना है तो आपको बतला दिया जाएगा कि कब बैच शुरू हो रहा है, कितने तारीख से और कितने बजे। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। राजराजेश इंस्टीट्यूट का अपना ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और फिर उस पर भी आप अपना घर पर ही बैठ कर के लाइव भी चलता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास उसमें रहता है, जो 1 साल तक आपके पास रहेगा। तो आगे फिर हम लोग अगले दिन फिर कुछ और वैरायटीज़ सीखेंगे। आज यहीं तक।